इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द जियो से ऑन एयर ड्रामा डायन जो इन दिनों अपने पूरे जोबन पर है। ड्रामे की दिलचस्पी पूरी कौम के लिए काबिल दीद है। अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन में इसे सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है और इसे फातिमा फैज़ान और अंबर अज़हर ने तहरीर किया। ड्रामे की कास्ट नहायत अहम और दिलचस्प है। आमतौर पर ड्रामों की कास्ट पर तो बात की जाती रही है, मगर कास्ट के किरदारों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, जो देखने वालों के लिए एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बताएंगे कि डायन ड्रामे में किस फ़नकार ने कौन सा किरदार अदा किया। सबसे पहले अगर हम बात करें महविश हयात की, तो महविश हयात ने 2 किरदार निहाल और महविश के बैक वक्त अदा किए हैं। ये एक ऐसी मज़लूम लड़की है जो अपने बाप के जुर्म की पादाश में ज़वार शाह से वारिस पैदा करने के लिए जबरन ब्याह दी जाती है। निहाल एक बड़े अमीर घर में तो पहुंच जाती है, मगर वहां इस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मज़ालिम ढाए जाते हैं, हत्ता कि इसे कत्ल कर दिया जाता है और उसके बच्चे को छीन लिया जाता है। खुदा का करना वो बच जाती है और अपने इंतकाम और बच्चे की वापसी के लिए वो उनके दरमियान रहकर अपना इंतकाम पूरा करती है। दूसरा मरकज़ी किरदार ज़वार शाह का है, जिसे एहसन खान निभाते दिखाई दे रहे हैं। ज़वार शाह, जिसका शुमार शहर के बड़े रईसों में होता है, मिजाजन इंसाफ पसंद शरीफुलनफ्स इंसान तो है, मगर कुछ सगे रिश्तों में ऐसे बंधा है कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ देने में डगमगा जाता है। खुदगर्ज़ लालची रिश्तों के बीच उनकी शख्सियत एक नेकदिल इंसान के तौर पर उभर कर सामने आती है। वारिस हासिल करने के लिए ज़वार शाह की शादी निहाल से कर दी जाती है, जिसे लेकर इन दोनों के बीच जो दूरियां और क़ुर्बतें और कशमकश दिखाई जा रही है वो देखने के काबिल है। एक किरदार ज़वार शाह की बीवी शबाब का है, जिसकी ज़िद में ज़वार शाह को शादी के बंधन में बंधना पड़ता है। शबाब को ये खौफ था कि अगर ज़वार शाह की अपनी कोई औलाद ना हुई तो इसकी बहनोई तमाम जायदादें हड़प कर जाएंगे और हमारे हाथ कुछ ना आएगा। क्योंकि शबाब से कोई औलाद नहीं हो रही थी, ऐसे में वो ये प्लान करती है कि एक गरीब मजबूर लड़की से ज़वार की शादी करा दी जाए, जिसे औलाद होने के बाद तलाक दे दी जाएगी। ओवरऑल शबाब दिल की अच्छी औरत है, मगर यहाँ आकर वो एक खुदगर्ज़ औरत के रूप में सामने आई। शबाब का ये किरदार जो मनफी और मज़बत दोनों किस्म का तासुर पेश करता है, देखने वालों को अपनी जानिब मबज़ूल करा गया है। ज़ैनब क़य्यूम, जो फौजिया के नाम से जलवागर हैं, ज़वार शाह की बहन बनी हैं। नहायत शफ़ाक़, खुदगर्ज़ और लालची, ये किरदार रास्ते की किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी नज़र ज़वार की तमाम जायदाद हड़पने की है, मगर ऐसे में शबाब की तरफ से कुछ ऐसे हालत बनते हैं कि वो अपने मंसूबों को अमली जामा नहीं पहना पाती। निहाल इसी के हाथों कत्ल होती है। फौजिया की छोटी बहन ज़किया का किरदार अफशीन हयात अदा कर रही हैं। ये भी अपनी बहन फौजिया की तरह लालची औरत है, मगर फौजिया की तरह अक्लमंद नहीं। अपनी जल्दबाज तबीयत और अपने शौहर के कहने पर आकर कई गलतियां कर बैठती है। निहाल के कत्ल में ये भी अपनी बहन के साथ पेश है। ज़किया का किरदार अदा करने वाली अफशीन दर हकीकत महविश हयात की सगी बहन है, जिनको गालिबन 37 इक़सात तक देखा गया। समीर सुहेल, जिनका सितारा तेरे बिन के बाद से कुछ ज़्यादा ही उरूज पर है, यहाँ इन्हें आमिर के किरदार में पेश किया गया है, जो लालची लोगों की फहरिस्त में नुमाया है। ये भी अपनी बीवी फौजिया के साथ साजिश में बराबर का शरीक है। वैसे तो सुहेल समीर ने ज़्यादातर ड्रामों में मज़बत किरदार भी अदा किए, मगर इनकी ये खूबी किसी से ढकी छुपी नहीं कि वो दोनों किस्म के किरदार बड़ी खूबी से निभाते हैं। ये उम्र के उस दौर में हैं जहाँ ये ढेर सारे किरदारों में अपना जलवा दिखा सकते हैं। शमाइल खान, जिन्होंने फ़न का सफ़र बहुत पहले शुरू किया था, मगर यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने जान तोड़ कोशिश की है। डायन में जावेद का किरदार अदा कर रहे हैं, जो ज़किया का शौहर भी है। ये भी ज़वार शाह के ख़िलाफ़ महलाती साजिशों में बराबर का हिस्सेदार है। एक किरदार शकील का है, जो ज़ाती तौर पर मुझे बेहद पसंद है और जिसे नैयर एजाज अदा कर रहे हैं। ये किरदार हकीकत से करीब तर है और ऐसी जहनीत के मालिक अफराद हमारे मुआशरे में जा बजा बिखरे हुए हैं। शकील का ये किरदार जो बेहद मुख्तसर है, ये इस किरदार के साथ ज़्यादती है। कोई शक नहीं कि नैयर एजाज ने अपने कमाल फ़न से इस किरदार में जान डाल दी है। शकील की बीवी हाजरा का किरदार, जिसे निदा मुमताज़ अदा कर रही हैं, एक मुतासिर कुन किरदार है, जो अपने शौहर की लातें ठुड्डे खा रही है, मगर उफ तक नहीं कर रही। ये मशरिक़ी औरत अपने शौहर के जेल जाने पर जिस कर्ब में मुब्तला थी, वो देखे जाने के काबिल था। और यहाँ निदा मुमताज़ ने अदाकारी के तमाम जौहर दिखाकर अपने आप
گرویدہ بنا لیا ہے۔ اسامہ طاہر، جنہوں نے حنین کا مختصر رول ادا کیا، ظفر شاہ کے چھوٹے بھائی بنے تھے جنہیں شکیل کے ہاتھوں مرنا پڑتا ہے۔ ایک کردار ڈاکٹر نوید کا بھی ہے جسے عثمان پیرزادہ کو دیا گیا ہے۔ یہ ایک دکھی کردار ہے جو اپنی بیٹی کی موت کی وجہ سے اکیلا پڑ گیا ہے۔ ایسے میں اسے نہال زخمی حالت میں ملتی ہے جس کی یہ سرجری کرتے ہیں، اور اس کی کہانی سن کر وہ نہال کے انتقام میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، گویا وہ نہال کے لیے ماسٹر مائنڈ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ عثمان پیرزادہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈرامے میں نگین، جو ان کی بیٹی بنی ہے، اسے زہر عام نے ادا کیا ہے۔ ان کا یہ کردار نہایت مختصر ہے جسے ہم مہمان اداکاری کہہ سکتے ہیں۔ شباب کی خاص ملازمہ نوری کا کردار بھی اس ڈرامے کا ایک اہم جز تھا جسے اداکارہ رائمہ خان نے ادا کیا۔ رائمہ خان، جو چند ڈراموں میں مختصر سے رول نبھاتی رہی ہیں، اس ڈرامے نے ان کو اتنی پہچان ملی ہے کہ شاید یہ کئی اگلے پروجیکٹ میں بھی دیکھی جا سکیں۔ ایک کردار شباب کی ماں اور ظفر شاہ کی ساس کا ہے جسے عصمت زیدی نے ادا کیا۔ عصمت زیدی ایک سینئر آرٹسٹ ہیں جو متعدد ڈراموں میں اپنے فن کو پیش کرتی چلی آئی ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایک سنجیدہ جہاں دیدہ خاتون کے کردار میں اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ڈائن ڈرامہ جو چند اقساط کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا، مگر اس کی مقبولیت کی وجہ سے عمدہ و اعلیٰ ڈراموں کی فہرست میں شامل اسے کیا جاتا رہے گا۔